अस्सलाम स्टूडेंट, मेरा साथ मास आप लोगों के पास आइकम पार्ट 2 का अकाउंटिंग का जो कोर्स है उसको हमने स्टार्ट किया था। कल एक चैप्टर आप लोगों के पास जिसका मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था, सिंगल एंट्री सिस्टम हम लोगों ने स्टार्ट किया था। आज सुहेल अफजल की बुक से आइकम पार्ट 2 का सिंगल एंट्री जो है उसी के क्वेश्चन करेंगे। तो कोशिश करूँगा वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन आपके वहाँ पे सोल्व कर दूँ और आप लोग इस पे लेक्चर्स में सारे चेक भी कर सकते हैं। और कोशिश तो यही है इंशाल्लाह कि आप लोगों को समझ आ जाए। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम लोगों के पास है सुहेल अफजल की बुक से ही करवा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 है सिंगल एंट्री सिस्टम। इसका क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के पास है, कहता है ट्रेडर कीप हिज बुक बाय द सिंगल एंट्री मेथड। एक ट्रेडर मतलब अपनी बुक्स बना रहा है सिंगल एंट्री मेथड से। हिज पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2015 वाज एज फॉलोज। ये उसने बताया कि उसकी 2015 की दिसंबर की जो कुछ फिगर्स हैं एसेट्स और लायबिलिटीज की, जिनमें कैश इन बैंक है, मैंने बताया था एसेट है, स्टॉक एसेट है, डेटर एसेट है, मशीनरी एसेट है, करेक्टर लायबिलिटी है। तो हम लोग बना लेंगे इसकी एक ओपनिंग की स्टेटमेंट बनेगी। जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि 3 स्टेप होंगे, एक ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनेगी, एक क्लोजिंग बनेगी और एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनेगी। मैंने यहाँ पे वर्ड फॉर टू इनके फॉर्मेट्स तो बना दिए हैं। आपके पास ओपनिंग स्टेटमेंट कुछ ऐसे बनेगी, मतलब ए ट्रेडर जो भी उसका नाम है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2015 और एसेट्स और लायबिलिटीज अमाउंट रुपीस, ये टेबल बन जाएगा। इसमें हम लोग जितना भी हम लोगों के पास ओपनिंग का डाटा है वो प्लॉट करेंगे और यहाँ से हम लोगों को फाइंड होगा ओपनिंग का कैपिटल। तो जो जो चीजें आ रही है मैं आपको बताता जाता हूँ। देखिए सबसे पहले कैश एट बैंक है, ठीक है। तो आप लोग एसेट साइड पे आओगे, कैश एट बैंक, ये कैश एट बैंक आप लोगों के पास आ गया। यहाँ अमाउंट दी है 3000, ठीक है। तो आप साथ साथ अमाउंट भी लिखते जाए। उसके बाद स्टॉक है 20,000 का, तो आप लोगों के पास ये स्टॉक आ जाएगा 20,000 का। सेम ऐसे ही आप लोगों के पास आ जाएगा डेटर्स हैं, वो 30,000 है, ठीक है। तो आप लोग डेटर्स लिख लोगे क्योंकि ये भी एसेट होते हैं। ये आप लोगों के पास है 30,000 के, ठीक है। इसी तरह आप लोगों के पास है मशीनरी, वो 50,000 की है। तो आप लोग मशीनरी को भी यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। तो ये आप लोगों के पास मशीनरी आ गई और उसकी अमाउंट है 50,000, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों के पास आ रहा है करेक्टर्स लायबिलिटी है, वो आप लोग लायबिलिटी साइड पे लिख दोगे क्रेडिटर्स, ठीक है। तो ये क्रेडिटर्स आप लोगों के पास कितने आएंगे, वो आपके पास आएंगे 23,000, ठीक है जी। ये आपके पास 23,000 क्रेडिटर्स आ गए, ठीक है। अब हम लोगों ने अपने पास जो भी पहली स्टेटमेंट बनती है विदाउट एडजस्टमेंट बनती है। इसमें जो डाटा आपको एसेट्स और लायबिलिटी का दिया होता है स्टूडेंट, आपने वही डाटा इसमें प्लॉट कर देना है, ठीक है। देखिए मैंने सारे एसेट लिख दिए, एसेट में लायबिलिटीज में क्रेडिटर लिख दिए। अब आप इसका सिंपल साइड टोटल करना है। आप लोगों के पास हमेशा एसेट साइड ज्यादा होगी, ये 50, ये आप लोग टोटल करोगे तो 1,03,000 बन जाएगा, ठीक है। तो 1,03,000 आप लोगों के पास इसका आ गया। यहाँ पे भी आप लोगों के पास 1,03,000 आ गया। अब इसमें से ये वाली साइड में से आप लोग ये 2300 निकाल दें। जब आप लोग ये निकालेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो बैलेंस आएगा वो कैपिटल होगा और ये कैपिटल आप लोगों के पास ओपनिंग का कैपिटल होगा। वो आपके पास आएगा 1,03,000 में से 23,000 निकालें, कितना आता है, 1,03,000 में से 23,000 निकालिएगा, ये 80,000 आ जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। ये 80,000, ये आपका फर्स्ट ओपनिंग कैपिटल आ गया, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, जो भी आप लोगों के पास एसेट्स हैं आपने अपने एसेट्स का टोटल करना है, उनमें से लायबिलिटीज जितनी भी दी है वो लेस करोगे तो जो फिगर आएगी वो कैपिटल होगा और एसेट के टोटल दोनों साइड पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप लोगों के पास हम सेकंड स्टेटमेंट का डाटा भी दिया हुआ है, तो उसके बाद ही कह रहा है, कहता है कि जी हिज पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2016 वाज एज फॉलोज। 2016 की पोजीशन उसकी दी है, जिसमें आप लोगों के पास कैश एट बैंक आ रहा है, ठीक है जी। कैश एट बैंक ये आप लोगों के पास आ रहा है, ये है
आपके पास 4000, ठीक है। इसी तरह आप लोगों के पास है जो स्टॉक आ रहा है वो 25,000 है, आप लोग स्टॉक लिख दीजिएगा वो 25,000। और इसी तरह आप लोगों के पास है डेटर्स हैं वो भी आप लोग यहाँ पे लिख देंगे डेटर्स, ये आप लोगों के पास आ रहे हैं जी 45,000। और यहाँ स्टिल कोई भी आपके पास एडजस्टमेंट नहीं आ रही, तो डेटर आप लोगों के पास कितने हैं 45,000 को लिखते हैं, ठीक है। और इसी तरह आप लोगों के पास है मशीनरी आप लोगों के पास है वो भी आप लोग यहाँ पे लिखते हैं। अगर डेप्रिसिएशन होती या के ऊपर वीएन होती तो वो डेटर में से लेस हो जाती, डेप्रिसिएशन मशीनरी में से लेस हो जाती। आपके पास मशीनरी आ गई और ये है बच्चों इसकी अमाउंट आप लोगों के पास आ रही है 45,000, ठीक है। मशीनरी भी 45,000 की है। ये आप लोगों के पास टोटल सारी चीजें यहाँ पे इस साइड में पोस्ट हो गई हैं। अब लायबिलिटीज में आप लोगों के पास सिर्फ क्रेडिटर्स है और वो क्रेडिटर्स आप लोगों के पास जो है वो सिंपल यहाँ पे आप लोग प्लॉट कर दें। क्रेडिटर की अमाउंट आप लोगों के पास आ रही है जी 25,000, ठीक है। आप लोग इन सबको टोटल करेंगे, इसका एक टोटल अमाउंट आएगी, उसमें से आप लोग ये क्रेडिटर्स के पैसे निकालें, इसका टोटल आएगा आप लोगों के पास स्टूडेंट 1,19,000, ठीक है। इसमें से आप लोग 25,000 लेस करें तो आप लोगों के पास जो भी बैलेंस आएगा यहाँ भी यही 1,19,000 लिख देंगे और इसमें से लेस करेंगे ये लायबिलिटी, तो 94,000 आप लोगों के पास बैलेंस आएगा जो कि आप लोगों का कैपिटल भी होगा, लेकिन ये हमें फाइंड होगा, ये क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है स्टूडेंट। ये आप लोगों के पास क्लोजिंग स्टेटमेंट भी बन गई। अगर यहाँ पे कोई लोन होता तो वो लायबिलिटी साइड पे आ जाता, उसकी इंटरेस्ट उसमें ऐड हो जाती, या यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट होती तो वो इसमें लास्ट भी हम लोग लेते, जो मैंने पहले भी बताई है आपको। जैसे डाटा में से प्रीमियम लेस होती है, मशीनरी में कोई भी एसेट हो उसमें से आपके जो है डेप्रिसिएशन लेस होती है, ठीक है। सिंपल दो स्टेटमेंट बन गई और दोनों से हमें दो कैपिटल भी फाइंड हो गए, ओपनिंग कैपिटल भी आ गया, क्लोजिंग कैपिटल भी आ गया, ठीक है। अब लास्ट हम लोगों के पास जो डाटा दिया होता है वो दिया होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। ये स्टार्ट तो आप लोगों के पास होती है क्लोजिंग कैपिटल से, आप लोग क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। ये आप लोगों के पास आ रहा है स्टूडेंट जो भी हमने निकाला है 94,000 का, और इसका जो फॉर्मेट होता है उसमें आप लोगों के पास है जो भी क्लोजिंग कैपिटल आएगा उसमें आप लोग ऐड करेंगे ड्राइंग्स को। तो ड्राइंग्स भी आपको क्वेश्चन में दी हुई है, वो कहता है ड्यूरिंग द ईयर द ट्रेडर इंट्रोड्यूस 10,000 एज, ये फर्दर कैपिटल फ्रेश कैपिटल भी आ रहा है 10,000, वो भी यही आएगा स्टेटमेंट में। और फर्दर कैपिटल को फ्रेश कैपिटल कहते हैं, एडिशनल कैपिटल भी कहते हैं, इंट्रोड्यूस कैपिटल भी कहते हैं। और कहता है विड्रॉ ₹300 पर मंथ, हर महीने के वो विड्रॉ कर रहा है 300 रुपया, वो ड्राइंग्स है। जो पैसे विड्रॉ कर रहा है मतलब ओनर करेगा वो उसके ड्राइंग्स होंगे, वो क्लोजिंग कैपिटल में ऐड होंगे, ये आप लोग यहाँ ऐड करें ड्राइंग्स के नाम से, ठीक है। और वो पर मंथ के दे रहा है आपको 300, तो एक साल में 12 माह होते हैं, 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये पूरे साल की बन जाएगी। ये आपके पास कितने आएंगे 36, मतलब 3600, ठीक है। वो यहाँ पे आप इसमें ऐड करें 94,000 में 3600 तो 97,600 बन जाएगा, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद अभी तक तो यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल क्लोजिंग कैपिटल हमने यहाँ से लिया और ड्राइंग्स आपको गिवन थी वो हम लोगों ने पूरे साल की ले ली। हमेशा आप इस क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग्स पूरे साल की लेंगे, एनुअली लेंगे, मतलब पर एनम की लेंगे पूरे साल की, तो ये भी आप लोगों के पास आ गया। अब इसमें से लेस होगा क्लोजिंग कैपिटल, तो आप यहां से लेस करेंगे क्लोजिंग कैपिटल, सॉरी ओपनिंग कैपिटल, यहां से आप लोग ओपनिंग का कैपिटल लेस करेंगे, वो भी हमने निकाला हुआ है। ओपनिंग का कैपिटल आप लोगों के पास है 80,000, वो यहां से लेस करें, ये 80,000 यहां से लेस करेंगे तो 17,600, मतलब 70,600 आप लोगों के पास बैलेंस आ जाएगा। अब लास्ट इसमें आप लोगों के पास फ्रेश कैपिटल ही है, एक मतलब जो इंट्रोड्यूस कैपिटल करवाया है, जो फर्दर कैपिटल है वो फ्रेश कैपिटल है, वो 10,000 का है, तो यहाँ पे वो भी लेस कर दीजिएगा, मतलब फ्रेश कैपिटल के नाम से वो आप लोगों के पास है स्टूडेंट 10,000,
तो जब ये आप लोग 10,000 यहाँ से लेस करेंगे तो आप लोगों के पास सिंपल आंसर आ जाएगा 7600 और ये आंसर आपके पास प्लस में आएगा। तो आप लोग इसे लिखोगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वो आप लोग एक बार सुन लीजिएगा क्योंकि इसमें सारा डाटा था। इसमें आप लोगों के पास ओपनिंग के एसेट लायबिलिटीज भी दिए थे, क्लोजिंग के एसेट लायबिलिटीज भी दिए थे और आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में फ्रेश कैपिटल भी दिया था, ड्राइंग्स भी दी हुई थी। तो आप लोगों के पास तीनों चीजें बन रही है, मतलब ओपनिंग स्टेटमेंट, क्लोजिंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे, मतलब जो आगे हम लोग नेक्स्ट करेंगे, जिनमें हो सकता है ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दिया हो या इनमें से कोई एक कैपिटल दिया हो, तो वहां पे सिर्फ फिर हमारा वो स्टेप खत्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ओपनिंग कैपिटल दिया तो हम लोग फिर इसको नहीं बनाएंगे, अगर क्लोजिंग कैपिटल दे दिया तो ये भी नहीं बनेगी, तो फिर हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनेगी। लेकिन वो चीजें बाद में जाके डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। ऐसे ही आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा और जितने क्वेश्चन आप लोगों के पेपर्स में आते हैं वो इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चों। अपना याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।